बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जनरंजन यमुना तीरवनचारी। यशोदानंदन व्रज जनरंजन यमुना हे यशोदानंदन व्रज जनरंजन यमुना तीरवनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरि बोल। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 हरि बोल। हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे
नाथ जय बलदेव सुभद्रा जय सुदर्शन जय जय गौरनिता जय गौरनिता गौरनिता जय गौरनिता जय गौरा हरि गो हरि गो हरि गो हरि गो निताय जय जय प्रभुपाद 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 जय हरिनाम संकीर्तन की ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा। आवाज क्लियर है? आवाज क्लियर है स्ट्रीम में? ओके। हो सकता है वीडियो ऊपर नीचे हो बट आवाज क्लियर होनी चाहिए। श्रीमद् भागवतम। मैं चाहता हूँ सारे लोग, गाड़ी चलाने वाले, बच्चों को नहलाने वाले, बच्चों के लिए प्रसाद बनाने वाले सारे भक्त अपना वीडियो ऑन कर ले, ताकि आपके साथ पर्सनली हम इंटरेक्ट हो सके, है ना। हर परिस्थिति में आपको वीडियो ऑन करना है, जैसे भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता। आप एक्सरसाइज कीजिए, खूब स्वस्थ तो रहना है, मन से भी और तन से भी। तो मन से स्वस्थ रहने के लिए एक्सरसाइज हमारे साथ श्रीमद् भागवतम पढ़ते हुए आप शारीरिक एक्सरसाइज वहां बैठे बैठे भी कर सकते हैं। तत्श्रद्धानाः मुनयः ज्ञान वैराग्य युक्तया पश्यन्ति आत्मनि च आत्मानं भक्तया श्रुतगृहीतया तत् श्रद्धानाः मुनयः ज्ञान वैराग्य युक्तया
पश्यन्ति आत्मनि च आत्मानं भक्तया श्रुतगृहीतया तत्श्रद्धानाः मुनयः ज्ञान वैराग्य युक्तया पश्यन्ति आत्मनि च आत्मानं भक्तया श्रुतगृहीतया। शब्दार्थ अनुवाद एवं तात्पर्य। हिज डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की ज्ञान तथा वैराग्य से समन्वित गंभीर जिज्ञासु या मुनि वेदांत श्रुति के श्रवण से ग्रहण की हुई भक्ति द्वारा परम सत्य की अनुभूति करते हैं। इस अनुवाद को समझने से पहले आइए मंगलाचरण कर समस्त गुरु परंपरा का अनुग्रह कृपा प्राप्त करें, जिससे हम श्रीमद् भागवतम के मर्म को बड़ी आसानी से समझ सके। गुरुजनों की कृपा से ही इस मर्म को समझा जा सकता है। इसलिए आइए सर्वप्रथम मंगलाचरण, तत्पश्चात इसी श्लोक पर विस्तार से चर्चा करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरे वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरे प्रिये। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप समस्त भक्तों का, जो लोग ऑनलाइन जूम के माध्यम से और जो लोग यहाँ ऑफलाइन उपस्थित हैं, सभी भक्तों का इस श्रीमद् भागवतम कक्षा में हार्दिक स्वागत है। आप सबका प्रेम और सहयोग मेरे लिए और एक दूसरे के लिए यह भक्तिमय पथ का एक ऐसा बैसाखी है, शायद जिसके बिना हम सब अपंग हों।
क्योंकि एकाकी भक्ति किसी के लिए भी संभव नहीं है। इसलिए हम सबको एक दूसरे के सहयोग की आवश्यकता है। आज के इस सत्र में इस बात की हम चर्चा करेंगे कि परम सत्य की अनुभूति कौन और कैसे कर सकता है। किस प्रकार से कोई व्यक्ति परम सत्य की अनुभूति कर सकता है। सूत गोस्वामी पाद उस परम सत्य की अनुभूति के बारे में बताते हैं। कहते हैं, ऐसा व्यक्ति जो ज्ञान और वैराग्य से समन्वित हो, भगवान श्रीमद् भगवद गीता में 4 श्रेणियों के व्यक्तियों को भगवान की शरण में आने की बात करते हैं। उसमें जो तीसरा श्रेणी है वो बड़ा महत्वपूर्ण है। कौन सा श्रेणी? जिज्ञासु। ऐसा जिज्ञासु भक्त, क्योंकि जिज्ञासा आती ही तब है जब वह गंभीर हो। कुछ लोग को चलते फिरते भी जिज्ञासा आ जाती है। वो जिज्ञासा अपने अहंकार को संतुष्ट करने के लिए आती है, या फिर दूसरे को यह बताने के लिए कि मुझे ज्यादा आता है, इसलिए व्यक्ति जिज्ञासा करता है। कई बार व्यक्ति पूछना नहीं चाहता है, अपनी बात बताना चाहता है, इसलिए प्रश्न करता है। कई बार व्यक्ति सामने वाले को चेक करना चाहता है, इसलिए प्रश्न कर सकता है। वह जिज्ञासा नहीं है। जिज्ञासा मतलब वह ज्ञान और वैराग्य से समन्वित हो और गंभीर हो उस विषय को समझने के लिए। ऐसे ही शौनक आदि ऋषि उस नैमिषारण्य की सभा में बैठे थे और उस सभा में बैठकर वे गंभीर होकर जिज्ञासा कर रहे थे, क्योंकि वह उस विषय को और समझना चाहते थे। ऐसा नहीं कि सामने वाले को चेक कर रहे थे, आपको कितना आता है, हम भी तो चेक करें। आजकल के जिज्ञासु भक्त ऐसे ही होते हैं, सामने वाले को टेस्ट करते हैं कि आपको कितना आता है। तो ऐसे जिज्ञासु भक्त श्रुति के माध्यम से, श्रवण के माध्यम से, किसके श्रवण के माध्यम से? वेदांत के श्रवण के माध्यम से, अर्थात श्रीमद् भागवतम के श्रवण के माध्यम से, जितने भी वेदांत श्रुति हैं, इन श्रुतियों के माध्यम से वे भक्ति प्राप्त करते हैं। अर्थात सुद गोस्वामी कहना चाह रहे हैं, यदि किसी व्यक्ति को भक्ति चाहिए तो सबसे अच्छा माध्यम है श्रवण। शुद्ध मुख से भगवान की लीलाओं का श्रवण किया जावे तो ऐसा व्यक्ति तुरंत ही भक्ति को प्राप्त कर सकता है, उस परम सत्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की अनुभूति कर सकता है। बस जरूरी यह है कि कंफ्यूज करने वाले व्यक्ति के पास जाकर ना बैठे, जो कह रहे सब एक है, किसी की भी पूजा कर लो। बोले तुम्हारा पंथ भी ठीक, तुम भी ठीक, तुम भी ठीक, तुम भी ठीक। अच्छा, आप इनके उपासक हो, ये भी सही है। तुम इनके भी उपासक हो, ये भी ठीक। क्यों? पीले कपड़े वाले भैया, हाँ? कपड़े की उपासना नहीं करनी है। लाल कपड़े, पीले कपड़े, उपासना किसकी करनी है? परम सत्य की। और परम सत्य कहां से पता चलेगा? श्रुति के माध्यम से। श्रुति किसका करना है? श्रवण किसका करना है? किसका श्रवण करना है? वेदांत का, श्रीमद् भागवतम का, भगवान की लीलाओं का। किससे करना है? अधिकारी से। किससे करना है? अधिकारी से, जो
जो उसको बोलने का अधिकारी हो उसके मुख से ही इसे श्रवण करना है। सोचिए, वैराग्य की बात वो करे जो कभी जीवन में वैराग्य फॉलो ही ना किया हो। अच्छा लगेगा? एक शराबी बोलेगा कि शराब पीना बुरी बात है, आपको शराब नहीं पीना चाहिए, और खुद हाथ में बोतल लेकर बैठा रहेगा, अच्छा रहेगा? नहीं ना। तो सबसे पहले वैराग्य की चर्चा करने वाले को पहले वैरागी होना चाहिए। तो इसलिए किससे श्रवण करना है यह बात आपको पता होना चाहिए। हाँ, हमारे इस्कॉन में खूब सारे भक्त हैं जो गृहस्थ सन्यासी, बहुत अच्छे वैरागी हैं। अन्यथा इस्कॉन में क्या करते हैं, लोग बैठकर ग्रुप स्टडी करते हैं। तो इसलिए सबसे पहले अगर आपको वैराग्य सीखना हो तो वैरागी के पास जाना पड़ेगा। अब ड्राइविंग सीखने डॉक्टर के पास तो नहीं जा सकते ना। हाँ, इसी तरह से वैरागी किसे सीखना पड़ेगा? वैरागी से। इसलिए श्रील प्रभुपाद यहां लिख रहे हैं कि भगवान श्री वासुदेव, वसुदेव के पुत्र वासुदेव कहलाते हैं, पता है ना आपको? वसुदेव उनके पिता थे और वसुदेव के जो पुत्र हैं वो कौन है? वासुदेव। भगवान वासुदेव जो परम सत्य की पूर्ण अभिव्यक्ति के समान है, उनकी भक्तिमय सेवा की प्रक्रिया से परम सत्य की पूर्ण अनुभूति होती है। यदि कोई भगवान की भक्तिमय सेवा का नियमों का पालन करे, उस प्रक्रिया में जाए। प्रक्रिया क्या है? प्रक्रिया है सुबह उठना, मंगल आरती करना, हरिनाम जप करना, भक्तों के संग में बैठकर प्रसाद पाना, गुरु पूजा करना, अनेक सेवाएं भक्तों के बीच में रहकर करना। यह भक्तिमय सेवा है, बिना एक दूसरे से द्वेष किए बिना। कोई सेवा करके गुरु की कृपा प्राप्त करे तो बड़ा प्रसन्न हो जाना चाहिए, दुखी नहीं होना चाहिए, हाय मुझे नहीं मिला। लोगों को तो बड़ी परेशानी हो जाती, इसे कैसे मिल गया, मुझे आज तक नहीं मिला, मैं इतने दिन से जा रहा हूं, महाराज ने इसे क्यों माला पहना दिया, मुझे तो नहीं पहना है। भगवान के जो ब्रह्म ज्योति है, यह ब्रह्म ज्योति भगवान का शारीरिक तेज है। परमात्मा उनका आंशिक स्वरूप है। किनका? भगवान का। इसलिए भगवान को तीन रूपों में लोग जानते हैं, ब्रह्म ज्योति, परमात्मा और स्वयं भगवान। चार प्रकार के मनुष्यों का वर्णन यहां पर श्रील प्रभुपाद कहते हैं। चार प्रकार के मनुष्य: कर्मी, ज्ञानी, योगी और भक्त। चार प्रकार के मनुष्य क्या? कर्मी, ज्ञानी, योगी और भक्त। कर्मी भौतिकवादी होते हैं, वह केवल और केवल अपने जीवन में अपनी इंद्रिय तृप्ति हेतु भौतिक वस्तुओं का संग्रह करते हैं और संग्रह कर वे उसे अपनी इंद्रिय तृप्ति हेतु प्रयोग में लाते हैं, जिन्हें भौतिकतावादी व्यक्ति भी कहा जाता है। इसलिए इस कर्मी से ऊपर बाकी जो तीन श्रेणियां हैं, यह तीन श्रेणियां आध्यात्मवादी कहलाती है। ये भौतिकवादी है, बाकी तीन श्रेणियां क्या है? आध्यात्मवादी। किसी न किसी स्वरूप में कुछ लेवल तक तो करते हैं।
तो दूसरी श्रेणी पहली श्रेणी है आध्यात्मवादी में, जिन्होंने भगवान का साक्षात्कार कर लिया हो। द्वितीय श्रेणी में वे आते हैं जिन्होंने भगवान का पूर्ण अंश का आंशिक साक्षात्कार किया हो। और तीसरी श्रेणी में वे आते हैं जो बाहर भगवान की केवल झांकी मात्र को समझते हैं। बिल्कुल ऐसा समझिए, जो व्यक्ति केवल सूर्य के प्रकाश को देखता है वह तीसरी श्रेणी का व्यक्ति है। मतलब केवल ब्रह्म ज्योति के बारे में जानता है, उसे सूर्य लोक से मतलब वो जो सूर्य जो गोला दिखाई दे रहा है उससे भी मतलब नहीं है, उस प्रकाश से बस केवल मतलब है, या उस सूर्य के गोले से उसका कोई मतलब नहीं, उससे नहीं समझता। लेकिन हमारे वैज्ञानिक सूर्य के गोले को समझते हो, जानते हैं सूर्य ग्रह, जानते हैं ना। चंद्रमा को वो एक उपग्रह कहते हैं और चंद्रमा पर जाने का प्रयास करते हैं, तो बाहरी सतह पर कई बार हो सकता है पहुंच भी जावे, लेकिन वे जानते नहीं है कि चंद्रमा वह केवल क्या है, वो चंद्रमा ग्रह है। तीसरा, उस ग्रह का अधिष्ठाता है। जैसे सूर्य लोक के अधिष्ठाता सूर्य देवता है, समझ में आ रहा है। बिल्कुल उसी तरह से ब्रह्म ज्योति परमात्मा, लेकिन क्या है कि परमात्मा आंशिक स्वरूप है किनके, भगवान के। बिल्कुल उसी तरह से स्वयं भगवान भी उन व्यक्तियों के द्वारा ज्ञेय है जो प्रथम श्रेणी के आध्यात्मिकवादी है। नहीं तो कुछ लोग ब्रह्म ज्योति तक ही जानते हैं, कुछ लोग ब्रह्म ज्योति के ऊपर एक और लेयर परमात्मा को जानते हैं। भगवान को हर व्यक्ति नहीं जानता। श्रीमद् भगवद गीता और अन्य वैदिक ग्रंथों में परम पुरुष का साक्षात्कार भक्तिमय सेवा द्वारा किया जाता है, जिसके पीछे पूर्ण ज्ञान तथा भौतिक संगति से वैराग्य सन्निहित रहते हैं। हम पूर्व में ही बता चुके हैं, श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि भक्तिमय सेवा के पश्चात ज्ञान तथा भौतिक संगति से वैराग्य आते हैं। जब कोई व्यक्ति भगवान की भक्तिमय सेवा करता है, किसी भी प्रकार से भगवान के लिए फूल माला इकट्ठा करता है, माला बनाता है, भगवान की ड्रेसिंग करता है, भगवान को नहलाता है, धुलाता है, भगवान का नाम जप करता है, भक्तों के संग में भगवत चर्चा करता है, तो इस भक्तिमय सेवा के कारण उसके जीवन में भौतिक संगति के प्रति वैराग्य उत्पन्न होता है। अब उसे भौतिकवादियों का संग अच्छा नहीं लगता, जो कहते हैं चल भाई घूम के आते हैं, उसे लगता है मैं क्यों अपना समय व्यर्थ गवाऊं। अगर उनके साथ चला भी गया तो बैठकर वो माला करता रहता है, नाम जप करता रहता है। किसी प्रकार से उसे भौतिक संगति से क्या हो जाती है, वैराग्य आ जाती है। और यह वैराग्य कब उत्पन्न होता है, जब वह भक्तिमय सेवा में संलग्न रहता है। आप सबको भी इस बात की अनुभूति कहीं ना कहीं होगी। तो इससे अगर अनुभूति होगी तो इससे एक बात क्लियर हो जाता है कि हम सब किसी न किसी प्रकार से भगवान की भक्तिमय सेवा में संलग्न है। हो सकता है बिल्कुल शुद्ध फॉर्म न हो, मन में कुछ अभी भी इच्छाएं हो पूर्व प्रवृत्तियों के कारण, किंतु चूंकि हम सब भक्तिमय सेवाओं में संलग्न है, इसलिए किसी भी प्रकार से भौतिक संगति की इच्छा पहले की अपेक्षा अब कम है। पूर्ण रूप से खत्म हो गई ऐसा तो नहीं कहेंगे, क्योंकि अभी भी योगेश्वर प्रभु कल कह रहे थे कि प्रभु जी मुझे एक अच्छा सा बुलेट मिल जाता तो चलाने में मजा आता। मतलब भौतिक इच्छाएं अभी भी भक्तों के अंदर भी होती है। किसी को कुछ चाहिए, किसी को कुछ चाहिए,
दीपांशु प्रभु 1 महीने से बोल रहे प्रभु जी मोबाइल दे दीजिए, रात को नींद नहीं आता। हाँ, हालांकि हम सब भक्तिमय सेवाओं में संलग्न हैं, लेकिन फिर भी चूंकि हम शुद्ध रूप से भक्ति नहीं कर रहे, इसलिए अभी पूर्ण वैराग्य नहीं आया। वैराग्य आया है लेकिन पूर्ण रूप से नहीं। यदि कोई ब्रह्म ज्योति या परमात्मा की अनुभूति कर लेता है तो यह अनुभूति परम सत्य की अपूर्ण अनुभूति है, पूर्ण अनुभूति नहीं है। इसलिए ब्रह्म तथा परमात्मा को प्राप्त करने के साधन अर्थात ज्ञान और योग मार्ग भी पूर्ण साधन नहीं है। ज्ञान और योग मार्ग से लोग ब्रह्म ज्योति या परमात्मा तक की अनुभूति कर सकते हैं, लेकिन यह भी अपूर्ण होगा। चूंकि लक्ष्य ही अपूर्ण है, इसलिए जो साधन है वह भी अपूर्ण है, क्योंकि उस साधन तक अपूर्ण लक्ष्य तक पहुंचा ही जा रहा है। समझ में आ रहा है? लक्ष्य भी अपूर्ण है और साधन भी अपूर्ण है। केवल भक्ति मार्ग ही एकमात्र पूर्ण विधि है। केवल अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति खूब ज्ञान अर्जन करने के लिए खूब भगवत गीता के 700 श्लोक रट लिया, ऐसे बहुत सारे लोग हैं पूरे भारत में। अब बताइए उस 700 श्लोकों का क्या कर रहा है वो? बोले गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड है 700 श्लोक याद करने का। ये भी याद है कि कौन से श्लोक कौन से पन्ने में श्रीमद् भगवत गीता यथारूप में मौजूद है। अगर कोई व्यक्ति इस प्रकार से अपने ज्ञान का वर्चन करता है, ज्ञान का दिखावा करता है, तो यह ठीक नहीं है ना? इसलिए ज्ञान हो जाना पूर्ण नहीं है। मतलब हो सकता है कुछ लोग बोले प्रभु जी मैं तो रोज श्रीमद् भगवत गीता नहीं, रोज मैं श्रीमद् भागवतम की कक्षा और भगवत गीता की कक्षा में बैठता हूं। बोले पिछले 2 साल से यह मॉर्निंग क्लास में सुबह 6 बजे से अटेंड करता हूं। बोले और क्या करते हो? बस प्रभु जी उसके बाद समय नहीं मिलता, फिर माला वाला नहीं हो पाता। समझ रहे हैं आप? एक व्यक्ति रोज श्रीमद् भागवतम क्लास अटेंड कर रहा हो, भगवत गीता क्लास अटेंड कर रहा हो, किंतु ये भागवतम सुनने आई है नहीं, मक्खी भी। अब सोचिए कोई व्यक्ति रोज श्रीमद् भागवतम और भगवत गीता सुन रहा हो, उसके बाद भी वो भक्ति न कर रहा हो, तो आपको लगता है ऐसे भगवत गीता और भागवतम सुनने का कोई मतलब है? मतलब नॉलेज हो लेकिन उस नॉलेज का कोई प्रैक्टिकल एप्लीकेशन न हो, तो ऐसे श्रीमद् भागवतम पढ़ने सुनने का कोई फायदा नहीं है। हर व्यक्ति को, यह शुष्क है, अपूर्ण है। कहने का तात्पर्य यह है कि आप ज्ञानी तो हो जाएंगे, लेकिन आप भगवान की पूर्ण अनुभूति नहीं कर पाएंगे, कहीं ना कहीं ब्रह्म ज्योति या परमात्मा तक ही। क्योंकि ज्ञान मार्ग और योग मार्ग दोनों ही आपको कहीं ना कहीं बीच में रोक देंगे। आपको जीवन में भक्तिमय सेवाओं से जुड़ना ही होगा ताकि आप अपने जीवन को पूर्ण रूप से सफल कर सके। इसलिए भक्तों की 3 श्रेणियां दी गई, प्रथम, द्वितीय और तृतीय। जो तृतीय श्रेणी का भक्त होता है उसे कनिष्ठ कहा जाता है, जो ज्ञान विहीन होता है। इसलिए वह आदेशों का पालन करता है धीरे धीरे, और हालांकि वह उस समय भी भौतिक
संगति से विरक्त नहीं होता, तब उसे गुरु की सानिध्य में अर्चा विग्रह की सेवा में लगाया जाता है। बोले दीपांशु प्रभु, सुबह उठ जाना, भगवान की ड्रेसिंग में सहयोग करना, तो आपके अंदर से आपकी बुराइयां खत्म होंगी। तो प्रारंभिक क्रिया है यह कि गुरु के निर्देशन में अर्चा विग्रह की सेवा की जाए। ऐसे भक्त भौतिक भक्त ही कहलाते हैं, जिन्हें कनिष्ठ कहा जाता है, तृतीय श्रेणी के भक्त हैं। ये लोग, इनको आध्यात्मिक लाभ से नहीं, इनको कुछ लोग ऐसे होंगे बोले सिर्फ जीवन यापन करेंगे, जीने आएंगे, कुछ धन लक्ष्मी लेकर सेवा करेंगे, हाँ, और इस प्रकार से ये भौतिक लाभ के प्रति आसक्त रहेंगे। अतः मनुष्य को इस भौतिक भक्ति से धीरे धीरे, भौतिक रूप से भक्ति जो कर रहे हैं जबरदस्ती, केवल आपको आदेश दिया गया है, तब धीरे धीरे उसकी उन्नति होती है और वह द्वितीय श्रेणी में पहुंचता है। द्वितीय अवस्था में भक्त को भक्ति के 4 तत्व दिखाई देते हैं। पहले परम ईश्वर, दूसरे उनके भक्त, तीसरे अज्ञानी और चौथे ईर्ष्यालु। मनुष्य को कम से कम इस द्वितीय श्रेणी की अवस्था को तो प्राप्त करना चाहिए, जिससे वह परम सत्य को जानने का पात्र बन सके। परम सत्य को जानना है तो आपको इस कैटेगरी तक पहुंचना पड़ेगा, नहीं तो पूरे जीवन भर, हाँ, माला फेरत चुक गया, मिटा न मन का फेर, हाँ, पूरे जीवन भर यदि व्यक्ति प्रयासरत नहीं होगा, आर्टिफिशियल रूप से सिर्फ ऐसे ही माला करेगा, तो जीवन भर उसी फेर में लगा रहेगा। तृतीय श्रेणी के भक्त को भक्ति संबंधी जो ज्ञान है वह श्रीमद् भागवतम के प्रमाणिक स्रोतों से प्राप्त होता है। जब कोई प्रमाणिक स्रोत से श्रीमद् भागवतम का अध्ययन करता है, सुनता है, तो ऐसा व्यक्ति श्रीमद् भागवतम का सुस्थापित भक्त कहलाता है। और इस प्रकार से वह अपने जीवन को आगे बढ़ाता है। तो प्रथम श्रेणी का भक्त श्रीमद् भागवतम का सुस्थापित भक्त है। द्वितीय श्रेणी ऐसा मानता है कि यह ईश्वर का संदेश है, इसे सुनना चाहिए। तृतीय श्रेणी का व्यक्ति होता है, वह प्रयास करे कि वह गुरु परंपरा में जाकर किसी शुद्ध वैष्णव से जाकर सुनने का प्रयास करे, गुरु परंपरा में जुड़ा हुआ जो व्यक्ति हो उससे जाकर उस नॉलेज को पूछे। तो इसलिए तृतीय श्रेणी का भक्त प्रचार नहीं करता। द्वितीय श्रेणी का भक्त चूंकि वह जानता है इसलिए वह प्रचार करता है, और तृतीय श्रेणी का भक्त सदैव भगवान की सेवाओं में लिप्त रहता है। वह भी प्रचार नहीं करता। प्रचार कौन करता है? द्वितीय श्रेणी का भक्त। हाँ, तृतीय श्रेणी का, प्रथम श्रेणी का भक्त जो है, जो उच्च उत्तम अधिकारी है, वह कई बार प्रचार करने के लिए मध्यम अधिकारी का स्थान ग्रहण करता है, मध्यम अधिकारी बन जाता है सिर्फ प्रचार करने के लिए। क्योंकि अगर वह उत्तम अधिकारी की स्थिति पर ही अवस्थित रहेगा तो वह प्रचार नहीं कर पाएगा। तो कई बार वह अपने आप को उत्तम होते हुए मध्यम दिखाकर प्रचार करता है, जस्ट लाइक श्रील प्रभुपाद।
इसलिए श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि निष्ठावान भक्त को अपनी उन्नति के लिए उपनिषद और वेदांत जैसे वैदिक साहित्यों को तथा पूर्ववर्ती आचार्यों अथवा गोस्वामियों द्वारा छोड़े गए अन्य साहित्यों को सुनना चाहिए। ऐसे साहित्य का श्रवण किए बिना मनुष्य वास्तविक उन्नति नहीं कर सकता। श्रवण तथा आदेशों का पालन किए बिना भक्ति का प्रदर्शन निरर्थक है और यह भक्ति के पथ में अवरोध जैसा है। अतएव जब तक श्रुति स्मृति पुराण या पांचरात्र के प्रमाणों जैसे सिद्धांतों पर भक्ति स्थापित न हो तब तक भक्ति के ऐसे प्रदर्शन का तत्काल त्याग कर देना चाहिए। किसी अनधिकृत भक्त को कभी भी शुद्ध भक्त की मान्यता नहीं दी जानी चाहिए। वैदिक साहित्य से ऐसे संदेशों को आत्मसात करके अपने अंतःकरण में अंतर्यामी परमात्मा को निरंतर देखा जा सकता है। यह समाधि कहलाती है। श्रील प्रभुपाद क्लियरली इस बात का उल्लेख कर रहे हैं कि यदि कोई व्यक्ति श्रीमद् भागवतम या अन्य जितने भी हमारे श्रुति स्मृति पुराण पांचरा जो हमारे सिद्धांत हैं, यदि इन सिद्धांतों का अपने जीवन में भक्तिमय जीवन में स्थापना न करे तो इनकी स्थापना किए बिना, इन आदेशों को आत्मसात किए बिना भक्ति का प्रदर्शन, दिखावे का तिलक लगाना, कंठीमाला पहनना, माला करना निरर्थक है। यह क्रियाविधि भक्ति के पद पर अवरोध है। दिखावटी भक्ति नहीं, भक्ति अपने जीवन में भक्ति के प्रदर्शन का त्याग कर भक्ति के नियमों को आत्मसात करना चाहिए। साधक साधना करता है और साधना करने वाला क्या करता है? नियमों का पालन करता है। समझ में आया? हम सब साधक हैं, हम सब अपने लक्ष्य को साधने के लिए साधना के नियमों का क्या करते हैं? पालन करेंगे। यदि कोई व्यक्ति भक्ति का प्रदर्शन करता है तो भक्ति के प्रदर्शन का तुरंत त्याग कर देना चाहिए, क्योंकि यदि कोई व्यक्ति इन भक्ति के नियमों का, इन वैदिक साहित्य में दिए गए आदेशों का पालन करता है, आत्मसात करता है, तभी वह परमात्मा को अपने हृदय में अनुभूति कर सकता है। अपने हृदय के साथ साथ बाकी जीवों के अंदर भी परमात्मा की अनुभूति कर सकता है। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनी सुनी चैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिना। तब वह समस्त जीवों को एक स्वरूप में देख सकता है ना? ऐसी अवस्था जब वह अपने अंतःकरण में परमात्मा का दर्शन करे, अपने अंतःकरण में परमात्मा को देखे, तो यह अवस्था समाधि की अवस्था कहलाती है। जिस समाधि की अवस्था में ध्रुव महाराज थे, ध्रुव महाराज जब समाधि की अवस्था में पहुंचे तब उन्होंने दर्शन किया। क्या दर्शन किया? कि भगवान उनके अंतःकरण में है। भगवान जब सामने आ गए तब भी वह आंखें नहीं खोल रहे थे, तो भगवान ने पहले अपने स्वरूप को उनके अंतःकरण से गायब किया, तब जाकर छटपटाकर उन्होंने आंखें खोली। तो वह समाधि की अवस्था है। आप सब लोग तो देख ही पा रहे होंगे अपने अंतःकरण में परमात्मा को, नहीं? कितने लोग समाधिस्थ हैं? सब चिर समाधि में है, नहीं? इसलिए समाधिस्थ होने के लिए प्रयास कीजिए ताकि हम सब भी उन भगवान की अनुभूति अपने अंतःकरण में कर सके। श्रीमद् भागवतम महापुराण की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। तो प्रश्न ले ले, यदि किसी का कोई प्रश्न हो तो प्रश्न ले सकते हैं। 10 मिनट प्रश्न ले लेंगे, देन जिनको पर्सनली मुझसे बात करना हो वो इसी लिंक के माध्यम से बात कर सकते हैं, अपनी बातें रख सकते हैं, पूछ सकते हैं। जो पर्सनल कुछ इंस्ट्रक्शन लेना चाहते हो, जानना चाहते हो, कुछ कहना चाहते हो,
यस, किसी का कोई प्रश्न? यस, रघुनाथ जी तो धन्यवाद। पूर्ण वैराग्य का मतलब होता है घर बार छोड़ के निकल जाना? नहीं, पूर्ण वैराग्य का बहुत सिंपल सा मतलब है कि वह अपने जीवन के हर एक क्षण को भगवान की सेवा में लगाता है, न कि अपने अपने इंद्रिय या अपने इंद्रियों को संतुष्ट करने वाले परिवारजनों की सेवा में। ऐसा व्यक्ति पूर्ण वैरागी कहलाता है, जिसने अपने आप को, अपने जीवन को, अपने जीवन के हर एक क्षण को भगवान की सेवा में संलग्न रखा। ठीक है। यस, गौतम प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, जैसे यहाँ पे लिखा है, जब तक श्रुति स्मृति एक पुराण। मिनट गौतम प्रभु, मुझे ना सुनाई नहीं दे रहा, मैं स्पीकर ऑन कर लेता हूँ। जी, अब बताइए। प्रभु जी, जैसे यहाँ पे लिखा है, श्रुति स्मृति पुराण या पंचरात के प्रमाणों जैसे सिद्धांतों पर भक्ति स्थापित ना हो, तब तक भक्ति के ऐसे प्रदर्शन का तत्काल त्याग कर देना चाहिए। प्रभु जी, इसको थोड़ा सा समझाए नहीं क्या, मतलब? इसका बहुत सिंपल सा मतलब है प्रभु, जैसे हम जब भगवान की विग्रह सेवा करते हैं, आरती करते हैं, तो एक विधि है, नारद पांचरात्र विधि। उस विधि के अनुकूल होकर के, उस विधि के नियमों का हम पालन करते हुए क्या करते हैं? पूजा करते हैं। बिल्कुल उसी तरह से जब तक हम भक्ति को शास्त्रों पर आधारित भक्ति न करके स्वच्छंद भक्ति करते, जैसे आप किसी व्यक्ति के पास जाइए, बोले हमारे हृदय में तो दिन भर मन में हम भगवान का नाम लेते रहते हैं। कुछ लोग कहते हैं नहीं नहीं, मैं तो भक्ति करता हूं प्रभु, भक्ति दिखावे की चीज थोड़ी है, आप लोग मतलब आप लोग माला लेके जपो तभी भक्ति होगी क्या? भक्ति नियम पूर्वक की जानी चाहिए, गुरु के आदेश में परंपरा से युक्त होकर भक्ति की जानी चाहिए। भक्ति स्वमेव स्वच्छंद विचरण करते हुए भक्ति नहीं होती। भक्ति सदैव गुरु के अधीन रहकर, परंपरा के अधीन रहकर की जाती है। जैसे मान लीजिए किसी के पास नॉलेज हो, लेकिन वह किसी स्कूल से न पढ़ा हो, तो कोई अगर उसके पास कल को कोई नौकरी निकले, तो क्या उसको नौकरी मिलेगी? उसे सर्टिफिकेट की आवश्यकता होगी, जो सर्टिफिकेट उसके पास नहीं होगा। बिल्कुल उसी तरह से भक्ति श्रुति स्मृति पुराण या पांचरात्र के प्रमाणों जैसे सिद्धांतों पर भक्ति यदि स्थापित न हो, तो क्योंकि ऐसा व्यक्ति हो सकता है भक्ति कर भी ले, नाम ले भी ले, तो भी उसे एक और जन्म लेना पड़ेगा, सिर्फ इसलिए ताकि वह गुरु परंपरा के अधीन आ सके। इसलिए स्वच्छंद भक्ति न करके भक्ति सदैव गुरु परंपरा के अधीन रहकर शास्त्रों के आदेशों का, और वही शास्त्र, वही श्रुति, वही स्मृति, वही पुराण, ये सारे आदेश देते हैं कि गुरु के शरणागत हो जाइए। तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, तब जाकर उनसे जिज्ञासा कीजिए, तब वह उपदेश करेंगे कि भक्ति कैसे करनी है। उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम। क्यों? क्योंकि वे जानते हैं कि भगवान तक पहुंचने का यह सबसे सरल उपाय है। ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः, ऐसे तत्वदर्शी, ऐसे ज्ञानी आपको उस तत्व का, उस पूर्ण ज्ञान का उपदेश देंगे। ठीक है, थैंक यू जी। जी माताचार्य प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम जी प्रभु जी। प्रभु जी, एक संशय उत्पन्न हो गया, अभी अभी जस्ट अभी जी उत्पन्न हुआ कि हम पढ़ रहे हैं 3 भक्त, कनिष्ठ भक्त, मध्यम अधिकारी और उत्तम अधिकारी। और इस श्लोक में लिखा है कि भक्ति के द्वारा परम सत्य की अनुभूति करता है। तो जी। सत्य की जो अनुभूति होती है, ब्रह्म की अनुभूति, परमात्मा की और भगवान की अनुभूति, ये क्या मध्यम अधिकारी से उसको अनुभूति होना चालू हो जाती है कि वो जब तक उत्तम अधिकारी नहीं बनता तब तक उसको भगवान की अनुभूति नहीं होती किसी भी प्रकार में, ब्रह्म हो चाहे परमात्मा हो चाहे भगवान? तो बस यही जानना। बहुत बढ़िया प्रश्न है प्रभु जी। कनिष्ठ अधिकारी को भी हालांकि पूर्ण अनुभूति नहीं होती, लेकिन भक्ति में पथ पर जो जाता है उसे
शुरू से ही कनिष्ठ अधिकारी को भी, चूंकि वह गुरु के आदेशों का पालन करता है, तो कनिष्ठ अधिकारी भी यह समझने लग जाता है कि गुरुजी हमें यह बता रहे हैं कि भगवान ही सर्वोपरि है, ईश्वर परमः कृष्ण। तब जाकर वह मध्यम बन जाता है। और मध्यम अधिकारी, जो कनिष्ठ अधिकारी है, वह भी कनिष्ठ अधिकारी भी ऐसा नहीं कि परमात्मा और ब्रह्म ज्योति का उपासक होता है। कनिष्ठ अधिकारी भक्त जो है, भक्तों की 3 श्रेणियां हैं। और जब व्यक्ति भक्ति शुरू करता है, वह वहीं से इस बात को समझ जाता है, वो वहीं से इस बात को समझ जाता है कि मुझे गुरु के आदेश का पालन करते हुए भगवान को समझना है। हालांकि कनिष्ठ पूरी तरह से भगवान को नहीं समझ पाता, लेकिन जैसे ही वह द्वितीय श्रेणी का बनता है, अर्थात मध्यम अधिकारी बनता है, वह मध्यम अधिकारी भगवान को पूर्ण रूपेण से जान जाता है, पूर्ण रूपेण जानता है। अब मानने के लिए क्या करता है? उत्तम अधिकारी होना होगा। अनुभूति पूरी तरह से उसे न भी हो, न मान पाए, लेकिन जान तो जाता है कि यही सर्वोपरि भगवान है और यही वो है जिनके लिए मैं कार्य कर रहा हूं, जिनके लिए मैं भक्ति में सेवा में लगा हुआ हूं। जो ज्ञानी और योगी होते हैं, ये ज्ञानी और योगी भक्त जो है, ये परमात्मा या ब्रह्म ज्योति तक की उपासना करते हैं। लेकिन भक्तों की जो 3 श्रेणियां हैं, कनिष्ठ, मध्यम और उत्तम, ये तीनों ही अधिकारी परम सत्य की अनुभूति करते हैं धीरे धीरे, श्रवण की विधि द्वारा, धीरे धीरे। क्योंकि हम अभी कनिष्ठ ही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं चूंकि हम गुरु परंपरा से सुनते हैं, हम सब कनिष्ठ हैं, है ना। वो अलग बात है, गुरु परंपरा ने हमको इतना पोजीशन दे दिया कि आज व्यास गद्दी पर बैठकर बोल रहे हैं। ये गुरु परंपरा की देन है, श्रील प्रभुपाद की कृपा है। हम कोई मध्यम अधिकारी नहीं है है ना। तो हम सिर्फ गुरु परंपरा, श्रील प्रभुपाद के आदेशों का हम पालन कर रहे हैं। अभी भी कार्य तो श्रील प्रभुपाद ही कर रहे हैं, कार्य तो चैतन्य महाप्रभु ही कर रहे हैं, हम तो कनिष्ठ ही हैं। और आज भी हम वही कर रहे हैं। क्या? सुबह सुबह नियमों का पालन करते हुए मंगल आरती में उठकर क्या करते हैं? अर्चा विग्रह के सामने कीर्तन करते हैं और अर्चा विग्रह की सेवा करते हैं। तो हम सब कनिष्ठ ही हैं। लेकिन कनिष्ठ होते हुए चूंकि यह अधिकार श्रील प्रभुपाद ने दिया कि हमें प्रचार करना है। प्रचार क्या करना है? तो हम अपने आप का कुछ प्रचार नहीं करते, हम कोई बात नहीं कहते, हम वही कहते हैं जो श्रील प्रभुपाद ने कहा। तो इसलिए प्रचार कौन कर रहे हैं? श्रील प्रभुपाद प्रचार कर रहे हैं, हम प्रचार नहीं कर रहे। हम तो केवल श्रील प्रभुपाद के एक माध्यम है जिसको श्रील प्रभुपाद ने सामने रखा हुआ है। तो हम इसलिए भक्तों की तीनों श्रेणियां, कनिष्ठ से ही वह भगवान की अनुभूति, परम सत्य की अनुभूति करने लगता है। कैसे? वेदांत श्रुति के श्रवण के माध्यम से। ठीक है प्रभु जी? यस प्रभु जी, थैंक यू। किसी का और कोई प्रश्न? ओके, थैंक यू सो मच। सारे भक्तों ने, अभी भी बहुत सारे भक्त गायब हैं, शकल ही नहीं दिखाई दे रहा है। शकल दिखाई देना चाहिए, नहीं? कैसे पता चलेगा कि आप सब जिंदा है? मतलब ऐसा लग रहा है सारे परमात्मा जैसे छुपे रहते हैं हृदय में, सारे लोग छुपे हुए हैं। यस, हाँ, राजा प्रभु आए अभी। थैंक यू राजा प्रभु। तो प्रभु जी आप आए हैं तो फिर भी आ गए। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, श्रीमद् भागवतम महापुराण की। ठीक है, तो अब जिन भक्तों को पर्सनली बात करना हो, अगले आधे घंटे तक